दिल्ली के रोहिणी में देर रात एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है जिसमें बिहार से वांटेड 4 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। ये ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम और बिहार पुलिस की जॉइंट टीम ने मिलकर किया। अब इस एनकाउंटर के पीछे क्या वजह थी अगर आपको ये बताएं तो इस एनकाउंटर में जो कुख्यात आरोपी मारे गए हैं, इनका प्लान बिहार चुनाव से पहले बिहार में आतंक मचाने की साजिश का था। एनकाउंटर कब हुआ इसकी जानकारी अगर आपको दें तो एनकाउंटर जो है वो 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात हुआ। करीब 2:15 बजे के आसपास का वक्त था जब बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से लेकर पंसानी चौक तक का जो इलाका है वहाँ पर ये एनकाउंटर चला और दोनों तरफ से इस दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, कई राउंड फायरिंग हुई और इस गोलीबारी में 4 आरोपियों को गोली लग गई। गोली लगने के बाद इन्हें रोहिणी के डॉक्टर BSA हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर 4 की मौत हो गई, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जो आरोपी थे जो एनकाउंटर में मारे गए हैं उनके नाम रंजन पाठक 25 वर्ष उम्र इनकी है, बिमलेश साहनी ये भी 25 साल के हैं, मनीष पाठक 33 साल और अमन ठाकुर को बताया जा रहा है। रंजन, बिमलेश, मनीष ये तीनों जो हैं ये बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि अमन ठाकुर जो हैं वो दिल्ली के करावल नगर के शेरपुर गांव का बताया जा रहा है। अब ये जो 4 हैं ये पहले से वांटेड थे और पुलिस के मुताबिक ये बिहार में कई संगीन वारदातों में वांटेड थे, कई आरोपों को अंजाम दे चुके थे। इनके गैंग का नाम जो है वो सिग्मा एंड कंपनी नाम से मशहूर था, जिसका सरगना रंजन पाठक को बताया जा रहा है। इस गैंग का दायरा नेपाल से लेकर बिहार तक का पूरा इलाका बताया जा रहा है कि ये उस इलाके में अंजाम देते थे घटनाओं को। और गैंग के जो सदस्य हैं वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश इन इलाकों से रंगदारी, सुपारी किलिंग और हथियार सप्लाई जैसे अपराधों में पहले से शामिल थे, लिप्त थे लंबे समय से। ये भी बताया जा रहा है कि गैंग जो है इसकी जो फंडिंग है वो नेपाल के रास्ते से होती थी और इसके काफ़ी सारे जो और भी इससे कनेक्टेड लोग हैं वो सीमावर्ती ज़िलों में ही रहते हैं। इनके कारनामों की अगर हम बात करें तो रंजन पाठक के बारे में सबसे पहले आपको बताएं तो ये वही हैं जिन्होंने सीतामढ़ी में हत्या करने के बाद अपना बायोडाटा खुद पुलिस को भेजा था और इसे नाम कमाने का एक ज़रिया, एक तरीका भी बताया गया था कि इलाके में अपनी दबंगई जाहिर करने के लिए, अपने नाम को, अपनी बदमाशी को बड़ा करने के लिए इसलिए तरीका अपनाया था। और ब्रह्मर्षि सेना के जो जिलाध्यक्ष थे राम मनोहर शर्मा, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो इस मामले में भी रंजन पाठक का नाम सामने आया था और उन्होंने मीडिया को कॉल करके हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। बाद में एक पर्चा भी सामने आया था जिसमें उनके गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी होने का दावा किया गया था। बाद में पुलिस ने इन सभी चीज़ों के आधार पर इन्हें ट्रैक पर रखा और फिर पुलिस को इसका एक ऑडियो कॉल भी मिला जिसके आधार पर उन्हें जानकारी मिली कि ये जो गैंग है अब चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान बिहार में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। जिसके बाद इन्हें ट्रेस किया गया, लगातार कई दिनों तक इन्हें सर्वेलांस पर रखा गया और फिर बिहार और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जिसमें ये जो अपराधी हैं ये एनकाउंटर में मारे गए। 4 कुख्यात बदमाश थे जिनकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। बिहार में आपको बता दें चुनाव है और इस वक्त बिहार में लगातार राजनीतिक हलचल है। तमाम राज्यों के, देश भर के कई बड़े नेता बिहार के दौरे पर हैं, रैलीज़ कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में भी जुटे हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में छठ पर्व भी है तो उससे पहले भी, क्योंकि त्यौहार का मौसम भी है, तो ये तमाम चीज़ें थी जिन्हें ध्यान में रखते हुए पुलिस इनको ट्रेस कर रही थी। और अब कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली कि वो इस इलाके में हैं और एनकाउंटर में इन 4 की मौत होने की खबर है। जो भी नई जानकारी, जो भी नए अपडेट्स इस मामले से जुड़े आते हैं हम आप तक वो भी पहुँचाएँगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कल टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।